जब तक जिंदा हैं जी तब तक कहीं तो जाए संन्यास नहीं लेना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए जी फिलहाल माता पिता की अगर आज्ञा है तो संन्यास ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं। जी अब हमारे तो माता पिता छोटे पे थे, स्वर्गवास हो गए। जी कह रहे हमारे 2-3 साल के बच्चा थी, हमारे माता पिता स्वर्गवास हो गया। हमको पाला था ब्राह्मण लोगों ने, हम थोड़ा समझदार बने, 10-11 साल की मेरी अवस्था बनी, मैंने संन्यास ले लिया। जी तो एक माँ वो जिसने हमको पैदा किया उसको भी हमको भजन करना है, एक माँ वो जिसने हमको पालन दिया है उसको भी हमें भजन करना है, एक माँ मेरी पृथ्वी माता है, इसका अनाज खाते हैं, इसमें मल मूत्र करते हैं, इसको भी भजन करना है। ठीक है, तो माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता। जो अपने माता पिता को भूल जाता है तो समझ लो उसके पास कुछ भी नहीं है। जो अपने माता पिता को, गुरु को, भगवान को भूल गया तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए माता पिता, अब तुम्हें माता के पिता तुम्हें बा है तो भगवान ही ईश्वर कंस मातो पिता ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतर अमर साज सुखराशि। ईश्वर का अंश सभी में है, लेकिन अपने माता पिता में विशेष होता है, इसलिए विशेष सेवा माता पिता की करना चाहिए, तब यह कल्याण होता है। और अपने गुरु की सेवा करना चाहिए, उसके बाद संत की सेवा करना चाहिए, संत की शरण में जाना चाहिए, संतों का सत्संग सुनना चाहिए, उसमें मनुष्य का कल्याण होता है, रास्ताएं मिल जाती हैं अपने मतलब मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए थोड़ी रास्ता मिल जाती है संत द्वारा। तो संत की सेवा कैसे करें? संत की सेवा तो कई प्रकार के है, जैसे वैसे है तो नवदा भक्ति जी प्रथम भगत संतन कर सेवा जी प्रथम भक्ति है, भक्त के लिए संतन की सेवा। जी सेवा 3 प्रकार की होती है, मुझे कई प्रकार की होती है, तन मन धन। जी ठीक है, एक तन से सेवा होती है, जैसे हम पहुँचे हमने हाथ पैर दबा दिया या झाड़ू लगा दिया जी या कोई कपड़ा धो दिया, जी ये तो हमारी तन की सेवा हो गई। जी एक मन से ऐसे है हम भगवान को, अपने संत को हमने अपने इष्ट मान लिया, आँखी मीची भजन कर रहे, अपने याद कर लिया, कहीं ना ध्यान मूलम गुरु मुझे उनका ध्यान लगा दिया संत, वो भी गुरु होते हैं संत। जो हमारे संत लोग जो हैं होए संत तो वो भी गुरु लोग हो जाते हैं, भगवान ही समान उनकी सीट नहीं होती। तो संत भगवान, संत भी भगवान ही होते हैं जी पर उस काबिल होए हैं। ठीक है, धन राजा लोग पहले बड़े से धन दान देते थे संत महात्माओं के लिए जी और बहुत दान प्रदान करते थे, जी तो वो अपने धन से सेवा करते थे, तो राजा लोगों को वो भी आशीर्वाद देते थे, ठीक है तुम्हारा राज्य बरकरार रहे, बढ़िया रहो। संत लोग क्या काम करते थे उस धन से? अपने यज्ञ हवन, उस धन से अपने यज्ञ हवन करते थे और साधु संतों का भंडारा करते थे, सबके लिए निमंत्रण देते थे, कन्या खिलाते थे, ब्राह्मण लोगों को खिलाते थे, गौ को खिलाते थे। तो ये संत के लिए दान है। राजा ने संत को दान दिया और संत ने गौ, ब्राह्मण, कन्या उनको दान कर दिया संतों के लिए। अपने पास नहीं संत रखता है, जो अपने पास रखता है उसको हम नहीं मानते हैं, वो तो अपने घर गिरती में भेजता है, लेकिन संत वही, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, केवल 1 रोटी 2 रोटी का आटा मिलेगा। आएंगे तो भैया खा लो बच्चा, और ना तो भैया जय सिया राम। हाँ बेटा, जो भी मतलब रोटी आई या जो भी अनाज आया सारा भक्त लोगों में बांट देते हैं। हाँ हाँ, सब भक्त ही लोग सब। जी हाँ, अच्छा महाराज जी, साधु और सन्यासी लोगों की खोज कैसे करें हम? देखो साधु सन्यासी इसका तो मतलब जैसे अंतर तो कुछ भी नहीं है। जी साधु नाम साधना, ठीक है, साधु नाम साधना, जो अपनी साधना साध ले दिया, जिसने अपने इंद्रियों को साध लिया उसी के नाम साधु है। वैसे सवाधु ज्यादा है आजकल के जमाने में। जी 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 हाँ, साधु कम है, सवाधु ज्यादा है। क्यों? साधु नाम उसी का है जिसने अपनी सभी साधना, अपने इंद्रियों को और सभी साधनों को साध लिया, उसी के नाम साधु है। उसी साधु को कहते हैं। सन्यासी जो है वो भी साधु है, उसने सब अपने क्रियाओं को अपने फिट करके और अपने इंद्रियों को दमन करके और सन्यास ले लिया, अपने जंगल झाड़ी अपने घूम रहे, भगवान परमात्मा नारायण 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 नाम ले रहे, नारायण ईश्वर का नाम है नारायण। ठीक है, तो साधु सन्यासी एक ही चीज़ है, दो चीज़ें नहीं है।
जी जो परमात्मा में बोली नहीं, सो परमात्मा में बोली। जी। हाँ, एक ही बात है। अच्छा प्रभु, जो जंगल में जो महाराज जी लोग रहते हैं जी तो उनके आसपास क्षेत्र में जंगली जानवर होते हैं, जी। कई ऐसी चीजें होती हैं जो उन पर आक्रमण कर सकती हैं, तो उनके आश्रम में हम देखते हैं आसपास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो रहते हैं अकेले। हाँ। तो उनके भोजन की व्यवस्था और उनके आसपास से कोई भी सुरक्षा की कैसे क्या व्यवस्था होती है? वो ऐसा होता है, हित अनहित पंछी जाने। संत का हित जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अब मैंने बताया ईश्वर जीव अविनाशी केतर अमर साथ शुक्रा जी, जी तो उनमें भी ईश्वर का अंश है। जीव जो है जंगल में, उनमें भी ईश्वर का अंश है। जी तो इसलिए और संत जो है सबसे हित करता है, चाहे पशु हो, पंछी हो, शेर हो, चीता हो, भालू हो, हाथी हो, मनुष्य हो, कोई भी है, जी वो सबसे हित करता है, क्योंकि सभी के अंदर ईश्वर का अंश होता है। जी ईश्वर समझ के, भगवान समझ के वो सभी का सम्मान करता है। इसीलिए वो उस जगह में कोई भी जीव जंतु संत को नहीं छेड़ेगा, जी न खाएगा, न छेड़ेगा, और न किसी से बोलेगा, आने जाने किसी भगत से भी नहीं बोलेगा। ऐसा होता है। अच्छा प्रभु, जंगल में जैसे संत जाते हैं तो एक सही जगह का चुनाव कैसे करते हैं कि हमें यही एक स्थान है, यही एक इसमें सकारात्मक ऊर्जा है, यही हमें रहना है? वो तो इस पृथ्वी माता का भाग्य होता है। जी पृथ्वी माता का ऐसा है, जो पृथ्वी माता की बहुत जगह ऐसी हैं, वो इंतजार करते रहते हैं यहाँ कोई सिद्ध महात्मा आ जाए या कोई भी महात्मा संत आ जाए, और वहाँ के पेड़े बूटा भी होते हैं, वो भी मतलब ईश्वर के मतलब होते हैं नहीं, तो वो इंतजार करते हैं कोई ऐसा आता है यहाँ जो सफाई सुथराई करता है, यहाँ भजन करता है। उसके भजन से हमारे भी बोली कान पड़ती, हम भी कर जाते। ये पेड़े बूटा हैं, ये भी मनुष्य ही हैं, जी ये अशराब द्वारा और अपने कर्मों द्वारा पेड़े बूटा बन गए। जी हाँ, ये भी कोई और थोड़ी है। जी हाँ, हम ही आप हैं सब, जी पर ये अपने कर्मों द्वारा, जी किसी को भगवान ने कुछ भी बना दिया, किसी को कुछ भी बना दिया, भगवान की तो लीला है। जी ठीक है। और उनके जब बगीचा है, उन्हें अपने प्रेम से जल से सभी को सींचा है। जी ये प्रभु का बगीचा है तरह तरह का, जी। इसका तो बखान हम नहीं कर सकते हैं। जी जी क्या क्या बनाया है भगवान ने। प्रभु, ये तो अजब आपने लीला है। आपने अपने जीवन में कहाँ कहाँ भ्रमण करा हुआ है अभी तक? अब ये तो हम सभी जगह तो नहीं बता सकते हैं, वैसे जी। भ्रमण तो काफ़ी हमने करे, जी और अब 10-20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, जी और साल 1.5 साल से हम बीमार भी चल रहे हैं, हमारे बहुत पैसा इलाज में भी लगा है, जी लेकिन ईश्वर के गुरु महाराज की कृपा है। जी 2-3 बार जिंदगी हमारी प्राण निकल जाने के बाद में भी, और हम आज जीवित बैठे हैं। जी अब इसी साल मैं भादों में इतना बीमार हुआ, 3 दिन ऑक्सीजन की नली मेरे नाक में लगी रही। जी फरीदपुर 4 दिन भर्ती रहे अस्पताल में, जी और हमको डॉक्टर ने सही कर दिया। जी तो गंगा माई घर के प्रसिद्ध देवता कलयुग में हैं, जी वह हमको करीब 40-50 साल से ऊपर हो गए हैं। गंगा स्नान माह में हम 1 महीना जरूर रहते हैं, जी माँ का भजन करते हैं और वहीं रहते हैं, कलमबात करते हैं 1 महीना, और हमारा भंडारा भी छोटा मोटा चलता रहता है। संत लोग हमारे पास थोड़े बहुत रहते हैं। जी तो माँ की कृपा हुई गई, यहाँ हमारे हनुमान जी की कुछ कृपा हुई गई, जी इन्हें हमको जीवन दान दे दिया। जी तो अब की तो हमने कभी वो काम हुआ नहीं गंगा जी पर, वो परंपरा चलाए थे। मेरी स्याही स्नानें कभी गंगा जी पर नहीं निकली। इस साल हमने स्याही स्नानें 3 निकलवाई। एक स्याही स्नान अम्बावस की निकलवाई थी, और एक बसंत पंचमी, और एक पूर्णमासी से पहले 13 की निकलवाई। जी ये कभी स्याही स्नानें हमारे यहाँ ढाई घाट रामनगरिया गंगा जी पे कभी नहीं निकली। जी ये हमने इस साल मतलब कई सुन के सब संत लोग इकट्ठे करके और सबकी सहमति से, शासन प्रशासन सबकी सहमति लेके, उसके बाद स्याही स्नान हमने करवाई। ये हमने मेड़ डरवाई दे, लीक डरवाई दे, रामनगरिया ढाई घाट घर के, और ये सब कृपा मैये की थी और हनुमान जी की थी, जो हमको जीवन दान मिल गया। जी हमारे मुखारबिंद से, हमारे हाथन पान से इतना कर्म होना था, वो हो गया। जी। अच्छा और हमारी भी अभिलाषा पूरी हो गई। मैं भी बहुत दिन से इस बात गंगा माई कहते थे कि हमारे लोगों की, महात्मा लोगों की स्नान स्याही निकलवा दो, हमारी भी जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो बेहतर बात बढ़िया है। तो इस साल हमारी स्याही स्नान भी निकली, और जो हम चाहते हैं वो काम हमारा भगवान कर देते हैं। गुरु महाराज की कृपा ऐसी है, कहीं ना गुरु कृपा। जी
गुरु की कृपा से जी और हमारे जो हनुमान जी है, गंगा माई है, और भी हैं देवता हमारे जी है ना, भगवान राम है, लक्ष्मण है, भोले बाबा है, श्री चंद्र भगवान है, गुरु नानक देव हैं, जी बहुत से हमारे ऐसे महापुरुष लोग देवता लोग भाई, इनकी सबकी दत्तात्रेय महाराज हैं, बहुत से हमारे महापुरुष ऐसे देवता लोग भाई। दत्तात्रेय महाराज के बारे में कुछ बताएं। दत्तात्रेय महाराज ये तो बहुत विचित्र कथा है, बहुत बड़ी कथा है। थोड़ा बताएं। ये ऐसा हुआ था किसी समय, सतयुग की बात है ये। जी ये नारद जी ने भ्रमित कर दिया था तीनों माई के लिए। जी कि सती जो है माता अनुसुईया है, उनसे बड़ा कोई सती नहीं है। जी ब्रह्मानी, उमा के लिए, रमा के लिए, जी तीन जैसे लक्ष्मी जी के लिए नहीं, जी तो तीनों के लिए भ्रमित कर दिया था जी। नारद जी ने। जी तो उन्हें कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे कितनी बड़ी सती हैं। तीनों जन ने सलाह करके दत्तात्रेय महाराज जो मतलब अत्र मुनि जो थे, वहाँ उनके आश्रम पर पहुँची तीनों जनी। जी आश्रम पर पहुँची तो नहीं, अभी आश्रम पर नहीं, तो इन्होंने मतलब तीनों जन ने कही ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं माता अनुसुईया की परीक्षा ले, जी कितनी बड़ी सती है। जी तो ये कहे मार गए तीनों देवता। जी तो जे जाए कि इन्हें अपनी अलग जगाई जाए तीनों जन। जी ठीक, तो इन्हें भिक्षा मांगी जब माता जी से, तो माता जी से कहे हमको भिक्षा, तो माता जी ने कह लो भिक्षा देंगे तुमको। तो कोई ऐसे भिक्षा नहीं, हमें तो भोजन पाऊंगा, और तुम नंगीन भोजन बना के हमको खिलाओ तो मैं खा सकता हूँ। जी तो माता जी ने कहा ठीक है, जी आप भोजन पाओ, हम आपको भोजन खिलाएंगे। जी माता जी ने क्या काम किया, जी जल लिया अपने वेद मंत्र किया, कोई भी मंत्र से फड़ के इनके तीनों जन के ऊपर डाला जब ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर, तो जो छोटे छोटे बच्चा बन गए, अच्छा उन्हें पालना में लिटार दिया। जी लिटार दिया और अपने आप नहाए के लेकिन उनने के भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार करके उनको उसके बाद में फिर उन्होंने जब सियाना कर दिया, उन्हें पाओ भोजन, जी भोजन पवाया, पवाने के बाद में उन्हें फिर बच्चा बना के फिर पालना बेटार दिया, फिर अपना भजन करने लगी। जी अब इनको काफ़ी दिन हो गया वहाँ पालना में लेटे लेटे। जी तो अब ये तीनों जनी उमा रमा ब्रह्मानी जब बोली हमारे कहाँ देवता चले गए पति जी, तो इनको जब पता लिखा रहा तो नारद जी ने बताया है कि फला फला जगह अनुसुईया गाय पालना झूल रहे। तब जब तीनों जनी आई तो इन्हें पूछे कि हमारे यहाँ पति आए हुए, उनने कह देखो 3 बच्चा है हमारे यहाँ, तुम्हारे अगर पति हो तो अपने ले जाओ, जी पहचान लो अपने अपने। जी तो अब वे पहचान ना पाए कि हमारे पति कौन थे। अब है तो उनके इतने बड़े पति जटाधारी शंकर जी, और हुआ वे इतने बड़े बच्चा बने लेटे, तो वे पहचान कैसे पावे। जी तब वे बड़ा चकित हो गए। उन्हें कहे नहीं, अब ऐसे हम कैसे पर ले जा सकते, कैसे कहाँ के लिए। अब माता आप बहुत बड़े हो, अब बड़ी तरफ से आपने आपकी बड़ी दया है, हम पर दया करो, अब हमारे जैसे तैसे कर दो। जी तब माता जी ने फिर उनके जल पढ़ के मारा, तो वो जैसे तैसे ही बना दिया। जी तब तीनों जने कहने लगे कि अब तुम माता जो भी वरदान अगर मांगो जी वही वरदान हम तुमको देंगे। जी उन्हें दोगे, उन्हें हाथ देंगे। 3 रात कर्माचा किया, तो कोई आप किसो हमें एक पुत्र चाहिए, आप किसी हमें एक पुत्र चाहिए। जी तो उन्हें ये मत दिया तुम्हें। जी तब है 3 मुड़ी शरीर नीचे, एक 3 मुड़ी के दत्तात्रेय महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश। दत्तात्रेय महाराज को अवतार हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतन ने अपने मिलके जी उन्हें कहिए आपके हमें एक बच्चा चाहिए। जी तब तीनों जन ने अपनो स्वरूप मिलाए के जी 3 मुड़ी के दत्तात्रेय भय थे, जी तो उन्हीं के नाम दत्तात्रेय महाराज है। जी उनको बाद में संन्यास दिया गया, अच्छा सन्यासी बन गए। उनने हाँ। उसके बाद अपना अखाड़ा चलाया, जूना अखाड़ा, जी 10 नाम जूना अखाड़ा। हम लोग नागा लोग बनते हैं, जी 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 हम अखाड़ा का ये 6-7 अखाड़ा हम लोगों ने रजिस्टर्ड है। जी हमारा श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा है, जी वो जूना अखाड़ा है। जी तो हम लोग 6-7 अखाड़े हमारे रजिस्टर्ड हैं सरकार की तरफ। कौन कौन से हैं? ये हमारा श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा, जी और 10 नाम जूना अखाड़ा, जी 10 नाम आभान अखाड़ा, जी 10 नाम नरजनी अखाड़ा, जी 10 नाम अटल अखाड़ा, 10 नाम आभान अखाड़ा। जी ऐसे ही 7 अखाड़े हैं हम लोगों ने। जी जी महानिर्वाणी अखाड़ा, जी
हाँ अच्छा प्रभु, ये गिरनार जो पर्वत है, हाँ जी। आपने सुना होगा, हाँ आप जा भी चुके हो हाँ, गिरनार हाँ, पे? गए हैं। अच्छा, गिरनार का थोड़ा महत्व बताइए। गिरनार की बड़ा कहानी हमने सुनी है और बड़ा हम इच्छुक हैं गिरनार की जानने के ये लिए। गिरनार करके जूनागढ़ में पड़ता है। जी जी जूनागढ़ में पड़ता है। ऊपर माता अनुसुईया का आश्रम है जी जी सबसे ऊपर। जी उसके कुछ नीचे वहीं दत्तात्रेय महाराज जी जी जी, जी जी ठीक है, उन्हीं वहीं से जूना अखाड़ा चालू हुआ, जी ठीक है, जी। उसी गिरनार से। जी उसके नीचे उनका अखंड धूना है। जी वहाँ का महत्व बहुत बढ़िया। जय शिवरात्रि का मेला भी लगता है, परिक्रमा चलता है जी और बहुत अच्छा वहाँ का महत्व है। जी और हर एक किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। जी जो अपनी मनोकामना लेके जाता है वो भगवान की, भोलेनाथ की, हमारे दत्तात्रेय महाराज जी की कुछ कृपा ऐसी है जी कि वो मतलब आशीर्वाद देते हैं अपने और सबका मनोकामना वहाँ पूर्ण होती जी है। सब भगत जगत जाते हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है। शासन प्रशासन सबकी व्यवस्था रहती है, कोई तकलीफ नहीं होती है। जी। हाँ अच्छा प्रभु, ये सुनने में आया है कि गिरनार में अपने कुछ ऐसे सिद्ध योगी हैं जो कम से कम 500 साल 600 साल पुराने में तपस्या कर रहे हैं, वो आज भी हैं जी जी वहाँ पे हैं। हैं। तो वो बता रहे हैं शरीर से तो नहीं है, लेकिन वो अदृश्य रूप में हैं जी, अभी जी। भी। हाँ तो अदृश्य रूप में है तो उनका कैसे एहसास करा जाए? उनका ऐसा वो आपको मतलब देखने में जल्दी नहीं मिलेंगे। अब मिलेंगे तो पहचान नहीं पाओगे आप। बात ऐसी है। तो उनकी पहचान, जैसे अगर हमारे सामने आ भी गए तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम पहचान कर सकें कि ये महाराज जी हैं? अब ये तो नहीं हम बता सकते हैं, आप कैसे पहचान कर पाओगे। ये तो जब उन्हीं की कृपा होगी तो जी। आप पहचान कर सकते हो। जी 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 अब वैसे पहचानना तो बहुत मुश्किल बात है। जी जी। अच्छा महाराज जी, आप तो मिल चुके होंगे ऐसे सन्यासियों से जो बहुत सिद्ध हैं, पुरुष हम हैं। भी नहीं पहचान पाए बेटा। हमारी 70-75 साल की अवस्था हो गई, हम भी किसी को ना जान पाए जो सिद्ध महात्मा है। हम अपना को नहीं पहचान पाए, हम क्या चीज हैं तो हम दूसरे क्या बता सके। अच्छा आप महाराज क्या जी, चीज हो। महाराज जी जैसे जो कई साल वर्ष मतलब पुराने जो जीवित रहे हैं, तो उनसे आपका कभी मिलना हुआ जो शरीर में है अभी? हाँ मिलना हुआ। तो उनसे जब आप मिले तो उनसे आपने क्या ऐसी क्या बात हुई जो आपको मतलब ज्ञानवर्धक लगी, जो आपको ऐसा क्या ज्ञान मिला, और थोड़ा बताइए उनके बारे में। देखो, गिरनार की आप बात कर रहे हैं तो हम एक बार गिरनार गए जी। कई एक बार, जी लेकिन एक बार हम गिरनार गए तो हमको महात्मा मिले। एक गुफा बनी हुई थी, हम भटक गए। जी। आप हम अच्छा। भटक गए ऐसे, हम नीचे से ऊपर चढ़े पैकरिया पर। जब ऊपर पहुंचे एक पतली रास्ता पड़ती है पहाड़ों में। जी 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 इसी पार पे पहाड़ है, उस पार भी, उस पर एक पतली रास्ता है, जी उसके ऊपर में जाना पड़ता है। जी वहाँ पर चढ़ाई पैकरिया पर हम पहुंचे हुए तो मेरे घोड़े कांपने लगे। जी। घोड़े कांपने लगे तो हमने कहा हमारा पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या देखा, एक हवा का झोंका आया बहुत भारी। अच्छा। जैसे करके आंधी बोलते हैं लकूरा बहुत तगड़े आ जी, जी, जाते जी, हैं। जी। तो हवा का झोंका आया तो वो हवा का झोंका हमें ऐसा मालूम हुआ मेरी किसी ने बाजू पकड़ ली और जी। हमको ऊपर खींचे ले जा रहे। जी तो हमारे पास एक कमरिया है, वो कमरिया हमने ऐसे ओढ़ के और ऐसे कर ली जैसे चिड़िया पखना बन जाते हैं। जी तो वो कमरिया में नीचे से हवा भरी तो हमको जहाँ मालूम हो कि हमारे बाजू पकड़े और हमको दुई महात्मा ऊपर चढ़ाए ले जा रहे। अच्छा ऐसा एहसास हुआ। अच्छा। तो हमको उसी दिन जब मालूम है कि यहाँ जो सिद्ध तपोभूमि है, ये सिद्ध है, यहाँ सिद्ध रहते हैं। जी सिद्धों ने हमको वहाँ दर्शन कराया जी और उसके बाद में हमको वो नहीं मिले। जी हमने चाहा बहुतेरी, जी पर हमको खाने पीने को और रहने को कोई तकलीफ नहीं हुई। जी। हाँ, अच्छा। हर व्यवस्था हमको, जहाँ हम ठहरे हमको हमारी हर व्यवस्था वहाँ बड़ी बढ़िया भई। जी हाँ, तो ऐसा एहसास हुआ था हमको कि यहाँ सिद्ध लोग रहते हैं गिरनार पर। उन्हीं ने हमको दर्शन कराया, वो ही हमको लिवा के ले गए, नहीं तो हमारा पहुँचना मुश्किल था। हम इतना घबराहट पैदा हो गया था वो रास्ता। जी। हाँ, अच्छा प्रभु, ये साधु संत लोग हैं तो ये हिमालय का ही चुनाव क्यों करते हैं तपस्या करने के लिए? वो तो हिमालय में तो ये तो परंपरा पहले से हमारे भगवान शंकर जी से चली आई। वो तो हिमालय में रहे हमेशा, ठीक है। जब वो हमारे भगवान परमपिता परमेश्वर जब हिमालय में रहे तो उनके चेला भी उनकी कृपा से रहने लगे। है सब कृपा उन्हीं की। जी अगर उनकी कृपा ना हो तो हिमालय तो एक ऐसी चीज़ है वो तो गला ही देगा।
जी वहाँ तो प्राण भी बचना मुश्किल है, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है कि वहाँ पूरा कुछ है नहीं, जी पत्थर पहाड़ के अलावा कोई पेड़ों बूटा है नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वहाँ दम घुटने लगती है, जी वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब कृपा उन्हीं की है, जब हमारे भोले बाबा हिमालय में रह रहे हैं तो उनके चेला लोग जो हैं उन्हीं की कृपा से वहाँ तक पहुँच जाते हैं, सब नहीं पहुँचते हैं। कोई बिरला ऐसा है पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, नहीं मुश्किल है, असंभव है पहुँचना वहाँ तक। जी हाँ, प्रभु जी, आपके आश्रम में हनुमान जी महाराज की स्थापना कब हुई थी? इसको करीब करीब 40-50 साल हुई है वहाँ पे। स्थापना आपने ही करी थी? नहीं, हमने नहीं, एक बूढ़े महात्मा रहते थे, उन्हीं ने करवाई, अच्छा पर वो हम शामिल थे। जी। हाँ, अच्छा, यहाँ पे कैसे पता लगी मतलब यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए, तो इसकी भी कोई मतलब कहानी है क्या? हाँ, इसमें ऐसा था, वो महात्मा बाहर थे बूढ़े बाबा, जी उनको हमी ने बैठाला था यहाँ, और ये जगह पड़ी रहती थी, ये बनकिया टाइप थी, जंगल था यहाँ पर, अच्छा, पेड़े बूटा बहुत थे। जी अपने लोग बैठे तो बाहर के लोग देख नहीं सकते यहाँ बैठे कि नहीं बैठे। जी तो वो महात्मा अपने ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, तो नया नया प्रधान बना, तो हमने उससे प्रधान से कहे, हमने ऐसा है जो हमारे बूढ़े बाबा हैं, इनको यहाँ पर जगह दे दो, ये अपने भजन करेंगे रहेंगे, हम लोग इनकी सेवा करें। उस घड़ी हमारी जवानी थी, तो उनको जगह दिवा दिया। फिर वे 25-30 साल यहाँ रहे जीवित। उसके बाद उन्हें अपने मांग जात के मंदिर बनवाया, चौतरा उतरा हमने बनवा दिया, जो कमरा बुरा हमने बनवा दिए, उन्हें जो मंदिर बनवाया, उसका बाद उनको स्वर्गवास हो गया, जब से हम रह रहे हैं यहाँ। जी हमें को सहमति हमारे गांव वाले ने और सब महात्मा लोगों ने दी कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं रह सकता है, ना कोई देख रेख कर पाएगा, तुम ही रहो यहाँ। तो हमें को सबकी सहमति से हम यहाँ हनुमान जी की कुछ कृपा भी है, हनुमान जी की जी हमारे लिए रखने की, जैसे हम क्या रह पाएंगे, जी। उन्हीं की कृपा से हम रह रहे हैं यहाँ, जी वैसे तो कोई बात नहीं। जी। अच्छा प्रभु, आप यहाँ पे रहते हैं या सिर्फ आप ही अकेले रहते हैं और भी लोग रहते हैं आपके साथ? हमारे चेला लोग हैं, जी सेवक लोग हैं, वो आते जाते रहते हैं सेवा करने के लिए। अब जैसे जो महात्मा है, जी ये हमारे नाथी चेला है, जी ये पोता चेला, जी ये हमारे पोता चेला है, ये हमारे चेला बैठे हुए हैं। जी वालिया। हाँ जी। हाँ, अच्छा प्रभु, आप यहाँ पे रहे हो तो आपको के साथ कभी रात में कोई ऐसी चमत्कारी घटना हुई आज तक? नहीं, सो कोई नहीं, जी कोई भी घटना आज तक किसी प्रकार की नहीं, ना हमको किसी ने सताया आज तक। जो हमारे यहाँ चोरी भी नहीं हुई कभी। हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, श्रीमद् भागवत कथा होती है, तो कोई जूता चप्पल भी एक दूसरे के पहन के नहीं जाता है। अगर धोखा में पहन भी गया तो वो तुरंत लेके यहाँ निकालेगा और बताएगा हमसे भाई धोखा हो गया, और जिसकी वहाँ अपने ले लो दे रखे। कोई किसी का चीज़ नहीं होता है। 8-7 दिन कथा होती है, उसके बाद भंडारा चलता है 2-3 दिन। हमारे यहाँ किसी प्रकार की चोरी या कोई भी शराबी या कोई भी चोर चंडाल कोई भी हमारे यहाँ भर्ती नहीं, ना हमारे यहाँ आता है, ना मुझे सताता है,